आज के वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज से कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। जिसकी 3 वीडियो बनी है उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से 4800 रुपए की राशि 7 वर्ष की अवधि में 6480 रुपए बन जाएगी। इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। यानी इसमें क्या पता, आपको मूलधन पता है और समय पता है, और ये आपको क्या है, मिश्रधन दिया गया है, ठीक है। ये क्या दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है, ठीक है। अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा दूं तो मुझे क्या पता चलेगा, ब्याज पता चलेगा। ब्याज कितना बन गया, यहाँ से 1680 रुपए ब्याज, ठीक है। और आपको एक फार्मूला पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर मैंने फार्मूला लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 100। यहाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन कितना, 100। इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए मूलधन भी पता है, और यहाँ से आपको क्या पता चलिए, ब्याज पता चलिए, यानी SI आपको पता चलिए। समय भी पता है, तो पूछा कि आपसे दर पूछे, यानी रेट आपसे पूछा गया। तो फार्मूला रख लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। SI इक्वल टू क्या होता है, मूलधन, यानी SI का मान आपको दे दिया है, तो 1680 इक्वल टू मूलधन, मूलधन कितना दिया गया, 4800 दे दिया गया है, और दर आपसे पूछिए तो आप इसको इसी तरह से छोड़ दो। और टाइम कितना दिया है, 7 वर्ष, और बटा कितना, 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। अब देखिए 16 से ये भी कटेगा और 16 से ये भी कटेगा, तो ये 16 3 48 हो गया, और इसको काट 16 कम 16 हो गया, और 16 पच्चे 80 हो गया। अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर लूं तो कितना मिल जाएगा, 7 3 21 होगा। और 21 से देखिए 5 बार में पूरा पूरा कटिएगा, ठीक है। कितनी बार में कटिएगा, 5 बार में पूरा पूरा कटिएगा। तो यहाँ से दर आपको पता चलिए, यानी R का मान कितना है, 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक है, दर का मान आपको पता चलिए। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर मैंने आपको पूरा डिटेल पढ़ा दिया है, ठीक है। जिसकी 3 वीडियो बनी है उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, वर्ष पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं मान लो मेरे पास कितना 100 रुपए है, मेरे पास कितना 100 रुपए है, और इसको ले जाके मैं बैंक में जमा कर दे रहा हूँ, इसको ले जाके मैंने बैंक में जमा कर दिया, और दर कितनी है, 10% के हिसाब से। ये कुछ वर्षों में कितना हो गया, दोगुना हो गया। कुछ वर्षों में कितना हो गया, दोगुना, यानी कितना हो गया, 200 रुपए हो गया, ठीक है। तो यही पूछा कि आपसे कितने समय में ये दोगुना हो जाएगा। इसमें आपसे यही पूछा गया, जबकि R का मान आपको दिया गया, R का मान कितना दिया गया, 10% वार्षिक है, ठीक है। दर दी गई कितना, 10% वार्षिक। तो पूछा गया कितने समय में ये धनराशि दोगुना हो जाएगी। इसमें आपसे ये पूछेगा, अगर ये दोगुना हो जा रहा है तो इसमें क्या शामिल है, जो 100 रुपए मैंने बैंक में ले जाके जमा किया वो तो इसमें 100 रुपए शामिल है, प्लस क्या शामिल है, ब्याज शामिल है। अगर आप इसको यहाँ से करिए, इसको यहाँ से घटा देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, ब्याज पता चल जाएगा, साधारण ब्याज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और सब कुछ इसमें आपको पता है, हम लोग रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं SI का मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया, तो 100 हो गया। और मूलधन कितना दिया गया, 100 दिया गया। और दर कितनी दी गई, 10% दी गई। और समय आपसे पूछा गया, टाइम आपसे पूछा गया, और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 100। देखिए 100 से 100 कट गया, ये 0 से 1 0 कट गया, तो टाइम इक्वल टू कितना आ गया, 10 वर्ष आ गया। कितना आ गया, टाइम इक्वल टू 10 वर्ष आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपए, और फिर 5 वर्षों के बाद 1020 रुपए 1020 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या है। इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूं। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपए, और फिर 5 वर्षों के बाद यानी वही राशि
5 वर्षों के बाद कितना हो जा रही है, 1020 हो जाती है। तो मूलधन क्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या दिया गया, 2 वर्षों का ये क्या दिया गया, मिश्रधन दिया गया। 2 वर्षों के बाद इतना हो जाती है, क्या दिया आपको, मिश्रधन दिया गया। आप यहां से लिख लीजिए कि 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया गया, 720 दिया गया। फिर ये कहा गया कि और फिर 5 वर्षों के बाद इतना हो जा रही है, ठीक है। पहले 2 वर्षों में तो इतना हो रही है, लेकिन 5 साल के लिए और दे दी है, तो ये धनराशि इतना हो जाएगी। तो टोटल कितना साल हो गया, 5 7 साल। 7 साल बाद वो राशि कितना हो जाएगी, इतना हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा गया, और फिर 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद इतना हो जा रही है, ठीक है। तो ये क्या दिया गया, टोटल के लिए शुरू से, यानी टोटल कितना हो गया, 7 वर्षों में इतना हो जाएगा। तो आप यहां से कर लीजिए कि 7 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 1020 रुपए हो जा रहा है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि और फिर 5 वर्षों के बाद इतना हो जा रहा है, यानी जो पहले 2 वर्ष है इतना हो जाएगा। अगर इसमें 5 साल और जोड़ दिया है तो 7 साल बाद ये राशि कितना हो जाएगी, इतना हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन इतना है और नीचे 7 वर्ष का मिश्रधन इतना है। तो पूछा कि आपसे मूलधन पूछा गया, यानी वो राशि आपसे पूछा गया। तो करना कि आप इसको यहां से घटा लीजिए और इसको यहां से घटा लीजिए। अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो आपको ये पता चलेगा 5 वर्ष का ब्याज आपको पता चले, ठीक है। 5 वर्ष का SI आपको पता चल जाए। यहां से घटाई कितना मिल जाएगा, अगर आप इसको यहां से घटाएंगे कितना मिलेगा, 300 रुपए मिलेगा। यानी 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना पता चलिए आपको, 300 रुपए। तो 1 वर्ष का पता करने के लिए क्या करना आपको, इससे इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहां से 1 वर्ष का SI कितना आ जाएगा, अगर भाग दिए तो भाग कितनी बार जाएगी, 60 बार जाएगी। यानी कि 1 वर्ष के ब्याज कितना पता चलिए आपको, 60 रुपए। तो इसमें देखिए क्या शामिल है, ये 2 वर्ष का मिश्रधन है ना, मिश्रधन का मतलब क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। जबकि आपको ये पता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 60 रुपए, ठीक है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। अगर मैं इसमें से क्या कर दूं, ब्याज घटा दूं, ठीक है। इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। इसमें से 2 वर्ष का ब्याज घटा दो तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा। अब इसको यहां से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 600 रुपए आ जाएगा, ठीक है। यानी वो राशि कितनी है, 600 रुपए है। तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि 2 बैंकों से 1000 रुपए पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपए है, तो ब्याज दरों में कितना अंतर है, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। यानी ब्याज की दरों में कितना है अंतर, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 बैंकों से क्या कर रहा है, 1000 रुपए ले रहा है, ठीक है। यानी पहले बैंक से कितना 1000 रुपए ले रहा है और दूसरे बैंक से भी कितना ले रहा है, 1000 रुपए ले रहा है। तो उनकी ब्याजों में कितने का अंतर पाया गया, 5 रुपए का अंतर पाया गया। पूछा कि आपसे उनकी दरों में कितने का अंतर होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर हम लोग मान ले पहले बैंक की दर कितना है, R1 है और दूसरे बैंक की कितना है, R2 है, दर इनकी इतना है। अब ये पता है कि दोनों के ब्याजों का अंतर कितना है, 5 रुपए का है। तो आपको ये पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो पहले वाले की दर कितना इतना है और मूलधन आपको पता है, तो यहाँ से मूलधन 1000 हो जाएगा और दर कितनी है, R1, और समय कितना दिया गया, यहाँ से देखिए समय कितना दिया गया, 2 वर्ष। समय कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया, 2 कर लीजिए और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 100। ये तो पहले वाले बैंक का ब्याज पता चल गया। तो करना क्या, आप दूसरे वाले बैंक का ब्याज लिख लिए, तो क्या हो जाएगा, मूलधन तो आपका यही 1000 रुपए है और दर कितनी है, R2 है। आप यहाँ से R2 लिख लीजिए और समय कितना है, 2 वर्ष, और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इनके यानी दोनों बैंकों के ब्याजों का अंतर कितना पाया गया, 5 रुपए का अंतर पाया गया। अगर आप यहां से घटाएंगे तो अंतर कितने का मिल रहा है, 5 रुपए का मिल रहा है। तो पूछा क्या है, इनकी दरों में पूछा, अंतर पूछे नहीं है, R2 रहेगा, यानी R1 माइनस R2 आपको निकालना है। अब देखिए सबसे पहले इसमें और इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखिए यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1000 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये बटा कितना हो जाएगा, 100 हो गया। दोनों में देखिए ये चीज कॉमन है, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, R1 माइनस R2, यही तो बचेगा अंदर। अगर यहां से ये चीज बाहर आ गई और ये भी बाहर आ गया और 100 भी बाहर आ गया, तो बचा कि यहां से R1 बच गया और यहां से क्या बच जाएगा, R2 बचेगा, इक्वल टू कितना हो गया, 5। ये देखिए 00 से ये 00 कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये कितनी बार में कट जाएगी, ये अगर आप डिवाइड करें कितनी बार में, 5 दूना 10, ठीक है। 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहां से बचा कितना, 4 हो गया, और 4 जाके इधर क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। तो यहां से कितना हो गया, R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना हो गया, 1/4। तो क्या करिए, आप इसमें भाग दे दीजिए,
इसमें क्या करना, भाग दे R1 माइनस R2 का मान पता चल जाएगा। भाग जाएगी नहीं, जैसे अगर यहाँ पे दशमलव लगा तो यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 4 25 30। ठीक है, आप बता सकते हैं कि दोनों बैंकों के दरों में कितने का अंतर है, 0.25 का अंतर है। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसमें रख के सॉल्व कर लिया, आपको क्या देगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपया है तो ब्याज की दर क्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, यानी दोनों ब्याज मिलाकर कितना हो रहा है, 180 रुपए। देखिए इसमें क्या कहा गया, एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूं। यदि 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो बन रहा है और 600 रुपए का 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज बन रहा है, दोनों का ब्याज जोड़कर इतना हो रहा है, तो पूछा कि आपसे ब्याज की दर पूछा है, यानी ब्याज की दर क्या दोनों में समान है। तो आप यहां से कर लीजिए, अगर आप पहले वाले के लिए क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, मूलधन पता है और ब्याज हम लोग दर कितना मान ले, आर मान ले, दर कितना मान ले, आर मान, आप यहां से कर लीजिए। तो मूलधन हो गया और दर आर हो गया और समय कितना दिया गया, 4 वर्ष दिया गया और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 100। यानी पहले के लिए ब्याज पता चल गया, पहले के लिए ब्याज आपको पता चल गया और सेकंड के लिए ब्याज निकालेंगे, कितना मूलधन है 600 रुपए है और दर वही है और यहां से समय कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया, तो पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये भी मूलधन है और सॉरी ये भी अब ब्याज है और ये भी ब्याज है, दोनों ब्याज जोड़ दिए तो इसका मान कितना मिला है, 180 मिला है। अगर दोनों को जोड़ दिए तो 180 के बराबर मिला है। ठीक है, तो यहां से क्या करना है, आर का मान आपको पता करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, दोनों में मैं देख रहा हूँ कुछ कॉमन दिख रहा है, तो 2 यहाँ पे भी मिलेगा और 2 यहाँ पे भी मिलेगा। आप यहां से क्या करिए, 2 हो जाएगा, 600 यहाँ पे भी है, 600 यहाँ पे भी है। ठीक है, अब यहां से क्या बच गया, 2r बच गया, कितना बच जाएगा, 2r आपका बचेगा, 2 मैंने बाहर ले लिया, 2 भी बचा तो 2r हो गया और यहां से क्या बच गया आपका, r बच गया, r बचा। और देखिए यहां से बटा में भी 100 कॉमन है दोनों, तो आप बटा वाला क्या करिए, 100 कॉमन लिए और इक्वल टू कितना हो गया, 180। ये 00 से 00 कट गया, अगर इन दोनों का गुणा कर ले तो इसका गुणा कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा और 12 से इसको डिवाइड कर दो तो 12 कम 12 हो गया, 6 इधर गया, 12 25 कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कितनी बार भाग जाएगी, 15 बार जाएगी। और इधर कितना हो गया, 3r हो गया, कितना हो गया, 3r इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया। अगर इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये कितनी बार में कट गया, 5 बार में कट गया, यानी आर का मान पता चले आपको कितना है, 5%, यानी दर का मान आपको पता चले, यानी कितनी है, 5% वार्षिक है, दर का मान आपको पता चल गया। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या आपको मूलधन पता है, समय पता है और आर हम मान लेंगे, क्योंकि ब्याज की दर समान है तो हम लोग क्या करें, आर यहाँ पे भी मानेंगे, आर यहाँ पे भी मानेंगे। अब इसमें रख के सॉल्व कर ले, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, x और y को 2 बराबर राशियां 7.5% प्रति वर्ष की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याजों में अंतर 150 का था, यानी अंतर कितना पाया गया, ब्याज में 150 रुपए का अंतर पाया गया, तो प्रत्येक को दी गई धनराशि थी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, x को जो भी धनराशि दी जा रही है, y धनराशि किसको दी है, y को, यानी बराबर राशियां और इनकी दर कितना 7.5% के हिसाब से, x को 4 वर्ष के लिए दिया जा रहा है और y को 5 वर्ष के लिए जा रहा है, तो इनके ब्याजों में कितने का अंतर पाया गया, इतने का अंतर पाया गया। वैसे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा, पहले थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दे रहा हूं। अगर हम लोग मान ले x को जो भी धन मिल रहा है, किस दर से मिला है, 7.5% के हिसाब से, कितने वर्ष के लिए मिला है, 4 वर्ष के लिए मिल रहा है। ठीक है, और जो y को वही धनराशि है और उसी दर से कितने वर्ष के लिए मिल रहा है, 5 वर्ष के लिए मिल रहा है, तो दोनों के ब्याजों का अंतर कितना पाया गया, इतना पाया गया। अगर आप देखिए परसेंटेज में कितने का अंतर मिलेगा, या आप इन दोनों का गुणा करके, ठीक है, और इन दोनों का गुणा करके यहां से घटा सकते हैं, या दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको, आप यहीं से क्या करें, अंतर कर लीजिए। ये देखिए इसको कितनी बार लेना, 4 बार लेना और इसको कितनी बार लेना, 5 बार लेना। अगर घटाएंगे तो 4 बार घट जाएगा, तो बचा कितना, आपका 1 बार बच जाएगा, 7.5, यानी परसेंटेज में कितने का अंतर है, इतने का अंतर है, और ब्याज में कितने का अंतर है, इतने का अंतर। कैसा थी इसके बराबर हो क्या, आप यहां से बराबर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहां से आप बराबर कर लीजिए। अब करना कि इससे इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है, और 100 से क्या करिए, आप गुणा करिए, जो भी धनराशि होगी अपने आप में 100%, इसलिए मैं इसे 100 से गुणा करूं। अब कि नीचे एक अंक पे दशमलव, तो क्या करना, आपको दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करिए, आप 10 से गुणा करें।
अब कि ये जो 10 है इसको क्या कर दशमलव को फिनिश कर दिया, अब अपने दिमाग से निकाल दिया, यहाँ पे दशमलव नहीं है। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड कर दिए तो 75 दुना कितना हो गया 150 हो गया। अब इन सभी का आपस में मल्टीपल करिए, कितना मिल जाए आपको 2000 रुपये आपको मिलेगा, यानी वो धनराशि को पता चली कितनी है 2000 रुपये। वैसे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या आपको, इससे इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है, इससे इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर ले, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कितने वर्षों में 8000 रुपया 3% साधारण ब्याज की दर से उतनी आय देगा जितना कि 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपए का देगा। यानी इन दोनों की क्या मिश्र धन बराबर है, ठीक है। यानी जो 8000 रुपए 3% के हिसाब से जितना ब्याज देगा, ठीक है, जितना ब्याज देगा उतने ही क्या करेगा, अगर ये क्या करे 6000 रुपए का 5 वर्ष के लिए 4% के हिसाब से दे दिया जाए तो दोनों की ब्याज क्या है बराबर है, दोनों की ब्याज क्या है बराबर है। तो आप यहां से कर लीजिए, अगर दोनों की ब्याज क्या है बराबर है, ठीक है, दोनों की ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो पहले वाले के लिए हमसे क्या पूछा गया, समय पूछा गया, जबकि सेकंड वाले हमको समय दे दिया गया और पहले वाले समय नहीं दिया, तो यही हमसे जानना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों की ब्याज बराबर तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये आपस में क्या डायरेक्ट कर लीजिए। अगर ब्याज बराबर है तो आप यहाँ से कर सकते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय, और यहाँ से मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर, तो आप यहाँ से बराबर कर लीजिए। 8000 हो गया और यहाँ से दर कितनी दी गई है, दर 3% दिया है। पहले वाले में टाइम आपसे पूछा गया और बटा कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। अगर दोनों की ब्याज बराबर तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर है, आप यहाँ से कर लिए। इसका मूलधन कितना है सेकंड वाले का 6000 रुपए है और दर कितनी है 4% है, समय कितना दिया है 5 वर्ष दिया गया। अब इसका कैलकुलेशन करके क्या करना आपको टाइम बताना है, पहले वाले के लिए क्या करना आपको टाइम बताना है, 8000 रुपए पे जो धन दिया जा रहा है। देखिए 100 से 100 रिजेक्ट हो गया, अब ये 000 से ये 000 रिजेक्ट हो गया, इतना क्लियर। इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, ये कितनी बार कर जाएगा 2 बार में कर जाएगा। अगर इन दोनों को गुणा करके कितना मिलेगा 6 मिलेगा और 6 से 6 रिजेक्ट हो गया, तो टाइम इक्वल टू कितना गया 5 वर्ष, यानी समय आपको पता चल कितना है 5 वर्ष। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन पर 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपया अधिक है, वह धन है। इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है, यानी मूलधन क्या है दोनों के बराबर है, मूलधन क्या है बराबर है। जो एक बार राशि क्या कर दीजिए 4% के हिसाब से, और कितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है 4 वर्षों के लिए दिया जा रहा है। फिर उसी धन को क्या कर दिए 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए दिया जा रहा है। तो ये कहा गया है कि साधारण ब्याज जो है इतना अधिक मिल रहा है, कितना अधिक मिल रहा है 80 रुपए अधिक मिल रहा है। तो पूछा क्या वह धन है, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। धन तो वही है लेकिन एक बार क्या कर 4% के हिसाब से दिया जा रहा है और इतने के लिए। तो आप यहां से चेक करिए कि दरों में कितने, यानी कि आप यहां से देखिए जो 4% के हिसाब से 4 वर्षों के लिए दिया, आप यहां से कर लीजिए 4% के हिसाब से क्या कर दिया 4 वर्षों के लिए दे दिया, और उसी धन को क्या कर दिया 3 वर्ष के लिए कितने 5% के हिसाब से दिया गया। अगर आप यहां से गुणा कर लें तो 4 चौको 16 हो गया, 16% हो गया। अगर आप यहां से गुणा कर लें कितना मिल जाएगा 5 3 15, यानी यहां से क्या हो गया ब्याजों में कितने का अंतर पाया गया, ब्याज में कितना ही अधिक मिला, पहला वाला 1% अधिक मिला, ब्याज में कितना अधिक मिला 1% अधिक मिला, इस वाले से कितना अधिक मिला इतना 1% अधिक मिला, लेकिन रुपया में कितना अधिक मिला 80 रुपए। तो कह सकते हैं ये जो अधिक है इस अधिक के बराबर होगा। तो इससे क्या करें आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर ले, आपको क्या जाएगा आंसर जाएगा। इससे इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर, अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर ले कितना मिल जाए आपको 8000 रुपए आपको मिले। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी धनराशि है 4 एक बार क्या किया 4% के हिसाब से 4 वर्षों के लिए देगा, तो ब्याज कितना बन गया 16% ब्याज बना। फिर क्या कहेगा उसी राशि को 5% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए देगा, तो परसेंटेज ब्याज कितना बन गया 15%। जो पहला वाला है वो क्या कर रहा है इस वाले से 80 रुपए अधिक दे रहा है, तो परसेंटेज में देखा है कितना अधिक दे रहा है, ये 1% अधिक दे रहा है, परसेंटेज में 1% अधिक दे रहा है और रुपए में कितना 80 रुपए। तो करना क्या आपको इससे इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा के लिए आपको क्या देगा आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अहमद ने 1440 रुपया 5% वार्षिक दर से
तथा 1650 रुपए 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, यानी उसे बैंक में कुल कितना ब्याज देना होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, या किसी से उधार लिया है। देखिए यहाँ से पहले वाले के लिए क्या करना, आपको मूलधन पता है, मूलधन पता है, और दर पता है, और समय भी आपको पता है, तो आप यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाले का आप क्या कर सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही मिलेगा पहले वाले का। आप सेकंड वाले के देखिए क्या दिया गया, सेकंड वाले के लिए मूलधन पता है और दर पता है और समय पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड वाले का क्या करिए, एसआई निकालिए। तो पूछा क्या, दोनों का ब्याज जोड़ पूछा ना, दोनों का ब्याज कितना होगा, इसमें आपसे अगर आप पहले वाले के ब्याज निकाल लीजिए और दूसरे वाले का ब्याज निकाल लीजिए, आप करना के इन दोनों को जोड़ लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, जबकि मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दिया, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है।